यह कहानी है एक गुमनाम गांव नागिनीपुर की, जो घने जंगलों के बीच बसा है। इस गांव के चारों ओर फैली हुई रहस्यमयी ऊर्जा के कारण यहां कभी रात को कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस जंगल में एक प्राचीन तांत्रिक ने एक पिशाच को कैद कर रखा है, और जो भी पिशाच की शक्ति को जानने का प्रयास करता है वह भयानक तरीके से गायब हो जाता है। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर, रहस्य और अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रवि एक जिज्ञासु युवक जो तंत्र मंत्र और आत्माओं के विषय में जानने का शौकीन है, एक दिन नागिनीपुर गांव पहुंचता है। गांव में आते ही उसे हर चेहरा डरा हुआ और उदास नजर आता है। रवि का मन और उत्सुक हो उठता है और वह गांव के मुखिया से उस पिशाच और तांत्रिक के बारे में पूछता है। मुखिया उसकी बात सुनकर घबरा जाते हैं और उसे सलाह देते हैं, इस जंगल से दूर रहो बेटा, यहां न जाने कितने लोग गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं होता और वह जंगल की ओर अकेला ही चल पड़ता है। रवि जैसे ही जंगल में कदम रखता है उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। अचानक ही उसे कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे पीछे से बुला रहा हो। वह आवाज का पीछा करता है और जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे एक रहस्यमयी घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। वह अपने चारों ओर देखता है और देखता है कि खंडहर के बीच में एक पिशाच खड़ा है जो बेहद डरावना और भयानक दिखाई देता है। पिशाच की आंखें जलती हुई लाल होती हैं और उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कान होती है। पिशाच की आवाज आती है, क्यों आया है यहाँ? क्या मेरी शक्ति की तलाश है? रवि कांपता है, लेकिन फिर साहस जुटाकर कहता है, तुम कौन हो और इस जगह पर क्यों हो? पिशाच उसे बताता है कि वो एक तांत्रिक की शक्ति से कैद किया गया था, जो उसे हमेशा के लिए बांधना चाहता था। लेकिन कैद में रहते रहते वो तांत्रिक की आत्मा को अपने वश में कर चुका है। अब वह आजाद होने की योजना बना रहा है। तांत्रिक की आत्मा भी वहीं उसके साथ खड़ी होती है। जैसे किसी श्रापित आत्मा की तरह रवि अब असमंजस में पड़ जाता है कि वह किसकी बात माने और किसका भरोसा करे। तांत्रिक की आत्मा कहती है, यह पिशाच छल और धोखे का प्रतीक है, इसे मुक्त करना खुद के लिए मृत्यु को निमंत्रण देना है। एक बार फिर डर के बावजूद पिशाच की ओर देखता है और उसे छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वह उसे आजाद करने की कोशिश करता है, पिशाच जोर से हंसता है और कहता है, तू अब मेरी जगह लेगा। रवि कुछ समझ पाता उससे पहले ही पिशाच उस पर काले धुएं की तरह हावी हो जाता है और उसके शरीर को अपने अंदर समा लेता है। तांत्रिक की आत्मा रवि को चेतावनी देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पिशाच रवि का रूप धारण कर गांव में वापस लौट आता है। गांव वाले खुश होते हैं कि रवि सही सलामत वापस आ गया, लेकिन अब वो रवि नहीं बल्कि पिशाच है। गांव में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग अचानक गायब होने लगते हैं और किसी को भी यह समझ में नहीं आता कि इन सब के पीछे रवि का भयानक रूप ले चुके पिशाच का हाथ है। एक दिन गांव के मुखिया को रवि की आंखों में जलती हुई लाल चमक दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि अब रवि वहीं नहीं रहा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन गांव के लोग उस पिशाच के आतंक से हमेशा के लिए अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हॉरर ग्रूव लैब्स की यह कहानी एक सस्पेंस और डर से भरी है, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य है। एक भयानक तांत्रिक और पिशाच की यह कथा दर्शकों को अंत में एक गहरी सिहरन और खौफ से भर देंगे। अब अगली कहानी सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह रवि के शरीर में पिशाच ने अपनी आत्मा संभाली थी और नागिनीपुर गांव में आतंक का माहौल पैदा कर दिया। गांव के लोग उसे रवि समझते हैं, लेकिन मुखिया को कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उनकी आंखों में एक अनजाना डर समा गया है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा कि रवि का यह भयानक रूप असल में क्या छिपा रहा है। रवि के घर लौटने के बाद गांव में डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। रात में गांव के कुछ लोग बिना किसी कारण के गायब होने लगते हैं और सुबह उन्हें सिर्फ उनके शरीर के निशान मिलते हैं,
जैसे किसी ने उनका पूरा अस्तित्व मिटा दिया हो। रवि उर्फ पिशाच अपनी आदमखोर प्रवृत्तियों को धीरे धीरे अंजाम दे रहा होता है। रवि की मां को भी उस पर संदेह होने लगता है। एक रात जब रवि आधी रात को घर से बाहर निकलता है तो उसकी मां उसका पीछा करती है, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी जान सिहर उठती है। रवि की मां देखती है कि उसका बेटा पेड़ों के बीच खड़ा होकर तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है। उसके चेहरे पर गहरी पिशाच जैसी भावनाएं उभर रही हैं। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसके चारों ओर एक अजीब काली धुंध फैल गई है। वह चीखते हुए कहती है, रवि, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। रवि पिशाच की कुटिल हंसी में कहता है, मैं अब रवि नहीं हूं मां, वो रवि तो जंगल में कहीं खो गया। अब मैं हूं जो यहां राज करेगा। मां की चीखें जंगल में गूंज उठती हैं, लेकिन पिशाच उस पर हमला करने से पहले उसे चेतावनी देता है, तुम अगर मेरे राज को खोलोगी तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगले दिन रवि की मां गांव के मुखिया के पास जाती है और उन्हें सारा सच बताती है। मुखिया उसे एक उपाय सुझाते हैं। पिशाच को हराने के लिए उस प्राचीन तांत्रिक की आत्मा को वापस लाना होगा जो उसे बांध सकता है। इसके लिए उन्हें फिर से जंगल में जाकर तांत्रिक की आत्मा से संपर्क करना होगा। मुखिया गांव के कुछ साहसी युवकों को अपने साथ लेकर उस खंडहर में जाने का फैसला करते हैं जहां रवि ने पहली बार पिशाच को देखा था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचते हैं, उन्हें वही पुरानी घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती हैं। खंडहर के बीच में तांत्रिक की आत्मा एक पवित्र मंत्र के साथ प्रकट होती है। मुखिया तांत्रिक से कहते हैं, तुम्हारे पिशाच ने हमारे गांव के लोगों की जान खतरे में डाल दी है। हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। तांत्रिक की आत्मा गुस्से में कहती है, तुम सबने मेरी साधना को तोड़ा और उसे आजाद कर दिया। अब उसे बांधने के लिए एक बलि देनी होगी। गांव के एक युवक रमेश आगे बढ़कर कहता है, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं अगर इससे गांव बच सकता है। तांत्रिक उसकी बलि लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आता है। तांत्रिक की आत्मा जैसे ही रमेश की बलि लेने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक पिशाच वहां आ पहुंचता है। अब एक भयानक मुकाबला शुरू हो जाता है। पिशाच और तांत्रिक की आत्माओं के बीच एक विनाशकारी युद्ध। तांत्रिक और पिशाच की शक्तियों का टकराव इतना भयंकर होता है कि पूरा जंगल थरथराने लगता है। तांत्रिक की शक्ति पिशाच को कमजोर करती है, लेकिन अंतिम क्षण में पिशाच एक चाल चलता है। अचानक पिशाच तांत्रिक की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है, जिससे उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। अब वह एक अजेय राक्षस में बदल चुका है, जो किसी भी तांत्रिक या आत्मा के बंधन को तोड़ने में सक्षम है। पिशाच अब पूरी तरह आजाद है और उसके पास तांत्रिक की शक्तियां भी आ गई हैं। गांव के लोगों के लिए उसे हराना अब असंभव हो गया है। मुखिया और गांव के लोग उसे रोकने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह उनकी चीखों और प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाता है। अब पिशाच ने नागिनीपुर को अपना स्थायी निवास बना लिया है और उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस रहस्यमयी अंत ने दर्शकों को सन्न कर दिया और अब सवाल यह है, क्या कोई नया नायक या साधक आएगा जो इस पिशाच का सामना कर सके? हॉरर ग्रूव लैब्स का यह एपिसोड दर्शकों को डर और रोमांच की दुनिया में ले जाएगा, जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। क्या पिशाच को हराने का कोई तरीका है, या नागिनीपुर अब हमेशा के लिए उसके अंधकार का शिकार रहेगा?